एक सहस 900 के ऊपर ऐसो जोग जुरे, शुक्ल पक्ष संवत्सर ये छठ सोमवार पर है। मेघनाथ रावण को बेटा पूर्व जलम धरे। इसका मतलब ये है कि रावण का बेटा मेघनाथ जो है अवतार ले रहा है इस कलयुग में, जो वो संत की वाणी है। तो मेघनाथ रावण को बेटा पूर्व जलम धरे और तेज तुरुक ऐसे नासे जैसे कीट जरे। जैसे कीड़ा मकोड़ा जल रहा हो ऐसे जलेगा, जैसे कीट जरे। अभी देख लो इधर रूस और एक और देश कोई था, भूल गए हम, यूक्रेन, और इधर इजराइल और हमास और गांजा में इधर युद्ध चल रहा, फिर और ईरान इराक में चला। ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा। दया चट हुई गई, दया धस गई धरन में, पुण्य गौ पाताल, पाप भव बरन बरन में। उल्टा दान गजपत मांगे, सील संतोष कित गयो, गुरु कहे चेला सुनो। अब कलयुग प्रगट भयो, तो वो प्रगट हुआ है। अब कोई अभी तो बहुत समय चलेगा, और अवतार जब आएंगे तो उसके पहले ये आपस में लड़के मर जाएंगे, फिर आएगा वो शांति फैला देगा और सब में अपना एक नए धर्म की नई तरीके से वो एक चालू करेगा। बड़ा था कोटिन भान प्रकाश है कि देखे का परमान, जमाल जाहिरिया मता जो सतगुरु करते दान, वर्ण को करैया है धन्य पुरुष की शान। वो मालिक कभी अवतरित नहीं होता है, अवतरित होते हैं ये जो 10 अवतार ले रहे, ईसा मूसा नबी नबीना रावण राम, ये लोग अवतार लेते हैं। वो मालिक जो है खंड है, जो अलग है, वो कभी अवतार नहीं लेता है। सबसे पहले वहां एक कुंवारी लड़की के से पैदा हुए ईसा मसीह, दाऊद के घर में मरियम कुंवारी, ताकि भी ईसा तनधारी। तो ये वो कुंवारी लड़की से पैदा हुए और उन्होंने अपना इतना वो उठा दिया कि आज वो ईसा मसीह बन गए, उनका एक धर्म और पंथ चलने लग गया। अब वहीं से यहूदियों से फिर एक निकले मोहम्मद साहब, ये सब निकले वहीं से। तो मोहम्मद साहब के बताए जाते हैं उनके पिताजी पहले ही खत्म हो गए थे, बाद में पैदा हुए। अच्छा, राम के बारे में कोई कह रहा है कि वो दशरथ के पुत्र नहीं थे, वो कहीं हवन किया गया था, कहीं फल दिया गया था, खीर दी गई थी, या उनसे रंगी रेसाए थे, किसी तरीके से बहुत सी टिप्पणी हैं। और गुरु गोरखनाथ को मच्छंदर को गोबर में मिले थे, कबीरदास जी तालाब में मिले थे। तो ये ऐसे अवतार लेते हैं। दादा चित्रकूट नमस्ते। हमारे इस धार्मिक चैनल की यात्रा में आपका स्वागत है। आपने हमको समय दिया, उसके लिए हम आपका आभार भी प्रकट करते हैं। दादा आजकल चल रहा है कई धर्मों में कि सनातन में भी है कि कल की जैसे किसी अवतार होना है, साथ ही मुसलमानों में भी है कि दज्जाल जैसे किसी अवतार का होना है। यीशु में भी बताया जा रहा है कि वो उनका अवतार होना है। लेकिन अभी सनातन और ये मुस्लिम और जो भी अभी यीशु के जो बताया जा रहे हैं कि काफी समय बताया जा रहा है। मगर एक ग्रंथ है, मल्लिका ग्रंथ है, जिसके रचयिता हैं अच्युतानंद महाराज जी। उनकी अनुसार जो है वो उनकी कई भविष्यवाणी हाल फिलहाल अभी सत्य भी हुई हैं। तो उनका ये कहना है, दावा है कि एक अवतार होने वाले हैं, और वो किस रूप में होंगे, कैसे होंगे, ये तो कहना असंभव है। लेकिन उनकी एक भविष्यवाणी है जो लगातार सत्य होती चली आ रही है, और आज भी वो बताए जाते हैं कि वो सत्य होनी है कुछ ही सालों में। तो क्या अवतार होते हैं, कैसे होते हैं, और ये जो भविष्यवाणियां हैं ये क्यों आखिर इस तरह से लोगों के समाज के सामने आती हैं? हाँ, भविष्यवाणी जैसे संत लोगों ने अपनी दृष्टि से जब उनके नेत्र खुल जाते हैं तो लोग अपनी भविष्यवाणी कर देते हैं। हमारे भी गुरु जी ने एक भविष्यवाणी की थी अवतार के बारे में। उन्होंने बताया था कि जल्दी ही अवतार होने वाला है। तो अवतार तो ये होते रहते हैं, और अवतार में सभी लोग आते हैं, हम भी आप हैं। क्योंकि हमको भी लगता है, हम जब धरती पे जन्म लिया तो हमको स्वप्न में ऐसा दिखाई देता था कि एक झोपड़ा बना है जैसे पीछे दिख रहा है। तो ऐसा लगता था ये मेरा ही बनाया हुआ है। तो मेरे को लगता है कि मैं ये पहले भी संत था। तो जब संत की दृष्टि खुल जाती है तो उसको
भूतकाल और भविष्य काल और वर्तमान काल सब दिखाई देने लगता है। तो अच्युतानंद महाराज ने जो भविष्यवाणी की है, तो उनकी दृष्टि में ये सब आया होगा, तो उन्होंने अपनी की और उनकी भविष्यवाणी को हम नमन करते हैं, उनको नमन करते हैं। कोई भी संत का वो नहीं करते हैं। अब अवतार तो सभी का होता है, जैसे कहा गया कि सियाराम में सब जग जानी, सारा संसार सियाराम है और हम आप भी अवतार ले रहे हैं। अब पावरफुल जो अवतार होता है वो पहले से तपस्या करे हुए होते हैं, उनका अवतार होता है, वो सृष्टि को सुधारने के लिए आते हैं। अब भगवान अगर अवतार लेते हैं तो मेरी निवेदन ये रहती है, भगवान है परमात्मा, अगर आप अवतार ले रहे हैं तो थोड़ा ये करें कि इस सृष्टि पे विनाश ना हो और आप एक हाथ उठाएं और शांति से सारा निपट जाए। तो ऐसे भगवान को हम नमन करते हैं, जो भगवान को ना तीर उठाना पड़े, ना बंदूक उठाना पड़े, ना कोई कुछ उठाना पड़े, एक हाथ से या अपनी वाणी से पूरे पूरे विश्व को एक शांति का रूप दे दे और सब में प्रेम की भावना जाग जाए। आज के दिन जो इंसान में प्रेम की कोई भावना नहीं रह गई है। राजनीति में, जातिवाद में, ऊंच नीच में, भेदभाव में ये हमारा भारत भी बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। और शायद है कि जितने संत और महात्मा ये बहुत ज्ञान भांक रहे हैं, उनका ज्ञान भी हम मोबाइल पे सुनते रहते हैं। ज्ञान तो अच्छा देते, लेकिन प्रेम का संदेश कोई नहीं दे रहा है। जो प्रेम एक बीज बो दे और वो सारे संसार में एक हो जाए। हमेशा एक बैर की भावना से और नीच ऊंच की भावना से बड़े बड़े महंतों को हम देख रहे, किसी की बुराई नहीं कर रहे, लेकिन ये सब हमको दिखाई दे रहा है। तो जैसे सनातन धर्म है, मुसलमान धर्म है, ईसाई धर्म है, तो हमारा जो दाता पंथ है ये तीनों पंथों से अलग। हम देखिए कुछ मुसलमान भी दिखते हैं और हम जब पगड़ी बंद हो जाते तो सरदार भी दिखते हैं, और जब हाथ फैला लेते हैं तो ईसाई भी हो जाते हैं। तो यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं, कोई बीचे से बने आया है। उन धुतिया झुटिया रखा है, उन सुतना सुनत कराया है। रकत मास समय है ये कहीं नहीं कहीं कम बेसी है। अरे दो जग वाले क्यों लड़ मरते, सब में साईं एक ही है। सब में एक ही मालिक है, सबका एक मालिक है, दूसरा नहीं है। तो सबके अंदर जो है प्रेम की भावना जाग जाए और सब जो है एक समदर्शी होकर के जीने लगे। ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई ईसाई है, ना यहूदी है। और ये संसार में अवतार तो निरे लिखे गए, 80 लाख पैगंबर बता रहे हैं मुसलमानों के, हिंदुओं के जाने कितने बामन, जाने कितने अवतार 10 अवतार बता दिए, बामन अवतार बता दिए। ये सब भगवान अवतार लेते रहते हैं। एक और संत लिख गए थे, कुछ ही वाणी हमको याद है। एक सहस 900 के ऊपर ऐसो जोग जुरे, शुक्ल पक्ष संवत्सर ये छठ सोमवार पर है। मेघनाथ रावण को बेटा पूर्व जलम धरे। इसका मतलब ये है कि रावण का बेटा मेघनाथ जो है अवतार ले रहा है इस कलयुग में, जो वो संत की वाणी है। तो मेघनाथ रावण को बेटा पूर्व जलम धरे और तेज तुरुक ऐसे नासे जैसे कीट जरे। जैसे कीड़ा मकोड़ा जल रहा हो ऐसे जलेगा, जैसे कीट जरे। जैसे तेज तुरुक ऐसे नासे जैसे कीट जरे, राजा प्रजा ऐसे नासे 34 गदर पर है। हलधर पुत्र राज्य जब करी है। हलधर पुत्र, हलधर माने बलदाऊ जी का अवतार बता रहे हैं उस वाणी के हिसाब से। तो हलधर पुत्र राज्य जब करी है, दिल्ली छत्र धरे, 80 बरस तक सतयुग रही है, धर्म की बेल बढ़े। तो 80 बरस तक इस कलयुग में सतयुग आएगा।
वो वाणी के हिसाब से। सूरश्याम की वाणी है शायद, उन्होंने बाद में कहा है कि जो सतगुरु का ध्यान धरेगा वही बचेगा। तो ये तो होना है और अवतार भी होना है। अभी इसमें जो है शायद है बलदाऊ का अवतार, उनकी वाणी के हिसाब से बलदाऊ जी आएंगे और इन्हीं दोनों की लड़ाई हुई थी, लक्ष्मण की और मेघनाथ की। तो मेघनाथ की उनकी, और ये जो लड़ाई लड़ते, अभी कल हमने प्रवचन में दिया था, जो प्रेम करता है वो भी उसी जिसे आशा लगी रहती है, अपनी जीव इच्छा से अवतार लेता है। तो जो जिसमें आशा लगाए है वो उसी उन्हीं में चला जाता है। तो वो अगर लड़ रहा है तो वो हमेशा जोगन जोगन लड़ते ही रहते हैं। तो ऐसे इनकी लड़ाई है, जैसे राम और रावण की लड़ाई है। इनकी भी पुराणों के हिसाब से बहुत पुरानी एक वो कोई राक्षस थे, उनसे फिर ये शुरुआत हुई, हुए मधुकैटभ के वहां से जाने कहां से ऐसे निकलता चलाया। हम तो इतना ज्यादा वो उस पे वो नहीं करते, हम तो एक ही दाता पंथ के अलावा ज्यादा किसी की ग्रंथ ही नहीं पढ़ते। लेकिन इतनी जानकारी है कि ये सब जोगन जोगन की इनकी लड़ाई है। तो उनकी लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई है। तो मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध इसमें है कलयुग में, ये सूरश्याम के उसमें लिखा है। तो यही है। और अवतार अब जो होने के लिए, अब जैसे कोई कहने कोई अपने कह रहा है मोदी जी है वो है, ये नहीं, वो आएगा तो उसका अलग ही रूप दिखाई देगा। वो ऐसा नहीं होगा, जब परमात्मा का अवतार होगा तो वो सबकी सुनेगा, सबकी सुनता है, किसकी नहीं सुनेगा, वो तो मालिक है। जो वो मान लीजिए अंश अंश आते तो अंश हैं, पर वो पार ब्रह्म जो परमात्मा है वो नहीं अवतार नहीं लेता है, वो तो ज्यों का त्यों है। वो तो ज्यों का त्यों, वो एकदम जैसे सूर है, सूर एकदम चमक के रह गया है, ऐसे वो ब्रह्म जो है, न उसका रंग है न रूप है, वो बेरंग विहंगम है, बिना अंग का है, प्रकाशित होकर रह गया है। सारी सृष्टि उसके प्रकाश से ही भरी हुई है, शब्द रूप में वो सब में समाया हुआ है, कण कण में वास कर रहा है। और उसी से उत्पत्ति हो रही है। उत्पत्ति कैसे हो रही है? उत्पत्ति उसी के जैसे एक ज्योति से अनेकों ज्योति जला दो, सब जलती चली जाती हैं, उससे प्रकट होती चली जाती हैं। जिसे एक सूर्य है, और जब निकलता है तो सारे तारे छिप जाते हैं, नहीं दिखाई देते, लेकिन निकले रहते हैं। और जब सूर्य डूब जाता है, नहीं दिखता है हमको तुमको, सूरज का अंधेला हो जाता, सारे तारे टिमटिमाने लगते, जगने लगते। तो ये हमेशा वो ब्रह्म ज्यों का त्यों रहता है, केवल उससे कोई छोटे अवतार हो रहे, कोई बड़े अवतार हो रहे, कोई भालू रूप में, कोई बांदर रूप में, कोई काऊ रूप में, कोई काऊ रूप में, और उनके विपरीत भी हैं जिन्हें राक्षस कहा गया। तो दोनों पक्ष अवतार ले रहे हैं। आएंगे अवतार तो आएंगे, अवतार हम भी आप हैं, ये भी अपने दिल से निकाल दीजिए। आप संतों की और ये जो कर रहे हैं खोजबीन, और ये अपने चैनल के माध्यम से सब दिखा रहे हैं, ये भी आप पहले से कोई जरूर योगी होंगे जो आप ये संतों से प्रेम करते हैं और सब जगह पहुंचते हैं, और आपका भाव भी बहुत अच्छा है, और जहां जाते हैं उसी में समा जाते हैं। हम तो तुम्ही को भगवान मानते हैं। हाँ, और है, सत्य है भाई। गुरु गोविंद दोनों खड़े, चलो यहीं पे आ जाओ। तो गुरु हमारे ने बताया, हरि व्यापक सर्वज्ञ समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना, सिया राम में सब जग जाना। सारा संसार सिया राम है और प्रेम से प्रकट होता है। तो गुरु ने बताया गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागों पाए बलिहारी हुई गुरुन की, गोविंद दियो बताइए। सारा संसार सिया राम है, सब भगवान है। तो जो भी हमारे यहाँ आ रहा है वो भगवान आ रहा है। तो गुरु ने बताया, जब तुम प्रेम बीज बो दोगे, सब में प्रेम फैला दोगे, तो गोरी देखो सजन सब लीने खड़े, करम कल्पना सकल मनूरथ, जो कुछ चाहो सो आगे धरे, गोरी देखो सजन सब लीने खड़े। जब हम आपका चैनल देखते थे, आपकी
दाता पंथ के, तो हमारे दिल में हुआ कि मैं इनको किसी तरीके से कांटेक्ट करें और इनका मोबाइल नंबर तलाशें। मोबाइल में तो हम निकाल नहीं पाते थे, लेकिन मैंने इधर उधर फोन किया, नहीं मिला। लेकिन अचानक से जिस चीज की हम आशा कर लेते हैं, ये हमारी भक्ति का प्रताप हो या गुरु की देन हो, जो हम सोच लेते वही होता है, जो सोचते हैं वही होता है। तो मैंने सोचा कि जुगनू शाह से हम मिले, तो अचानक हमारी आपकी भेंट बैसवारा में हो गई, तो हमें बड़ी खुशी हुई और ये हुआ कि हाँ, हम जो चाहते थे वो हो गया। तो इसी उसमें अभी इस समय हम जो है गुरु की सेवा में ज्यादा हमारा ध्यान वो रहता है। बैठे आपसे वो जरूर कर रहे हैं, सब में परमात्मा कुछ ना कुछ अंश है। हाँ, तो सबके अंदर मालिक को एक ही है, दूसरा नहीं है। और दूसरा जो जानता है वो मानता है, तो वो भगवान को नहीं जानता है। मालिक एक ही है, सब में वही है। 5 तत्व के हम हैं, 5 तत्व के आप हैं। तो 5 तत्व के सबई भाड़े, कहाँ के शूद्र कहाँ के पाड़े, सब में मालिक को एक ही बसा हुआ है। पता हो 5 तत्व से हैं, सबकी नहीं है। फिर क्यों एक दूसरे से ईर्षा है, द्वेष है, छोट है, ऊंच है, नीच है, भेद है, भाव है, ये नहीं। इसीलिए ये दाता पंथ निकाला गया था। ना हिंदू में, हम हिंदू भी हैं, खोपड़ी गोटी हम आए चोटी भी नहीं, हम मुसलमान भी हैं। और जब हम लोग पगड़ी बंद होते हैं तो हम सरदार भी हैं। तो कबीरदास जी ने एक वाणी लिखी थी, पानी से पैदा हुआ अलग पुरुष निर्वाण, अलग पुरुष निर्वाण वाको लखे न कोय, वाको तो वही लखे जो निज वही घर का हो। वह घर का हुआ तो क्या हुआ, तख्त तरे का हो, तख्त तरे का सूरमा, शब्द सनेही हो, शब्द सनेही द्रग महल दो पांजी के बीच, नाम लेते हंसा चलो काल नमावे शीश, काल के माथे पग धरो की सतगुरु के उपदेश, सतगुरु बाएं पसारिये ले चल अपने देश। तो सतगुरु जो जब बाएं पसार लेता है तो वो ईसा मसीह बन जाता है। तो इसलिए यहाँ जो है, ना हम हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, और सब में एक ही साईं है, दूसरा नहीं। तो जो ये अवतार लेते हैं, इन भगवान जो है अपनी, अब ये जैसे संत हैं, जैसे कबीरदास जी ने भजन किया, तो कबीरदास जी को उपाधि राम के समान मिल गई। वो भी आ सकते और जा सकते अपनी इच्छा से। तो आप जब वो भक्ति कर लेते हैं, जैसे एक छात्र है कक्षा 1 से और इंटर तक जाता है, इंटर से फिर वो डिग्री लेता है, और अगर वो कहीं जज और वो बन जाता है सुप्रीमो पावर, तो वो सबसे बड़ा अधिकारी पूरा इंडिया का वो हो जाता है। जो निर्णय देगा वही होगा। तो ये जो दाता पंथ है, ये ऐसी एक डिग्री देता है जो तुमको स्वयं ब्रह्म बना देता है। जब आप इच्छा चाहेंगे तब आप अवतरित हो सकते हैं। तो अवतार तो होते रहते हैं। अब जिसका ब्रह्मांड, जिसका आत्म ब्रह्म जाग गया, वो आके अवतार ले लेता है, और विश्व को सुधारने के लिए जो वो करता है, अवतार लेता है, तो वो विश्व को सुधारता है। जो जितना जिसका मतलब जाग गया, वो उतना ही प्रकाश फैला पाता है। तो ये तो भविष्यवाणी की जो निरी आ रही है भविष्यवाणी, हम भी देखते रहते हैं। लेकिन हमें ये लगता है कि अगर भगवान अवतार लेते हैं तो अच्छी, उसमें जैसे मुसलमान यहूदियों से पहले चला, तो यहूदियों के कोई पैगंबर थे, फिर वो यहूदी सबसे पहले यहूदी थे विश्व में। वहाँ इजराइल जहाँ पे ये लड़ाई चल रही है, तो वहाँ एक सबसे पहले वहाँ एक कुंवारी लड़की के से पैदा हुए ईसा मसीह। दाऊद के घर में मरियम कुंवारी, ताकि भी ईसा तनधारी। तो ये वो कुंवारी लड़की से पैदा हुए, और उन्होंने अपना इतना वो उठा दिया कि आज वो ईसा मसीह बन गए। उनका एक धर्म और पंथ चलने लग गया। अब वहीं से यहूदियों से फिर एक निकले मोहम्मद साहब, ये सब निकले वहीं से। तो मोहम्मद साहब के बताए जाते हैं उनके पिताजी पहले ही खत्म हो गए थे, बाद में पैदा हुए। अच्छा, राम के बारे में,
राम के बारे में कोई कह रहा है कि वो दशरथ के पुत्र नहीं थे, वो कहीं हवन किया गया था, कहीं फल दिया गया था, खीर दी गई थी, या उनसे रंगी रेसाए थे, किसी तरीके से बहुत सी टिप्पणी है। और गुरु गोरखनाथ को मच्छंदर को गोबर में मिले थे, कबीरदास जी तालाब में मिले थे। तो ये ऐसे अवतार लेते हैं, तो हमारे समझ में तो ये आता है कि सब कुछ पर्दे पड़े हैं और कुछ वो है, लेकिन जो पूरे उसमें अपना नाम फैला देता है उसी का अवतार होता है। एक बार रामायण में देख रहे थे, तो रावण ने कहा था मंदोदरी से, जो विजेता हो जाता है, और जैसे हमको आज लोग कह रहे हो कि गलत कर रहे हैं, अगर हम विजयी हो गए तो यही कानून बन जाता है, यही न्याय बन जाता है। तो जो विजयी हो जाता है वही न्याय बन जाता है। तो ये अवतार जो है होते रहते हैं, आते रहते, जाते रहते हैं, और हम भी आप अवतार लेते हैं और आते हैं, चले जाते हैं। अब अपने आत्म ब्रह्म को जगाना है, और हमें याद रखना है कि हम कितने जन्म ले चुके। अब मरत जियत दुख पीर या पारा, मानो सास बीछी तन मारा। तो मरने जीने में इतना कष्ट होता है कि हम सब भूल जाते हैं। अवतार तो सबका होता है। तो अवतार होने तो दाता हमारे भी कह गए थे, देखा हुआ फोटो रखा है उनका, और बड़े त्रिकालदर्शी थे, और वो पहले से ही भविष्यवाणी कर देते थे। उन्होंने भी कहा था अवतार होने वाला है, और उन्होंने कहीं दक्षिण भारत के लिए कुछ ऐसी बात कही थी। एक ग्रंथ था, लिखा था, लेकिन वो जल गया हमारे यहाँ आग लगने में, वो हमको दोबारा मिला नहीं पूरी भविष्यवाणी उन्होंने भांक दी थी अवतार के बारे में। तो ये सब अवतार ऐसे हमारे जो मोहन साय दाता भी ग्रंथ लिख के और ये चेता के और ऐसे चले गए जैसे वो दुनिया में आए और उड़ गए। उन्होंने कहीं उनकी समाधि नहीं बनी। तो ऐसे भी ऐसे संत आना चाहिए, ऐसे पुरुष आना चाहिए। और ये संदेश दे के गए। देखिए मुसलमानों के लिए भी क्या लिखा, अब दिल तस्बीह को फेरो। मुसलमान से कह रहे हैं दिल की तस्बीह को फेरिए, हाथ की तस्बीह को नहीं। मुसलमान एक माला घुमाते हैं तो उसे तस्बीह बोलते हैं, और हिंदू माला बोलता है कि माला सुमिरनी करते हैं। तो दाता ने लिखा, अबधू दिल तस्बीह को फेरो, बे कलाम मुर्शिद गौ कलमा। मुर्शिद माने गुरु, गुरु के कलमा को गहो, जो गुरु कहे वो करो। बे कलाम मुर्शिद गौ कलमा, हरिफ बिहू ना हेरो, 14 तपक के पार चमा, 10 द्वार पार हुई बैठे, जहां बेचून नूर है तेरो। जहां उस मालिक का बेचून नूर है, जो एकदम कोटिन भान प्रकाश है। अभी कल मैंने एक शब्द पढ़ा था, कोटिन भान प्रकाश है कि देखे का परमान, जमाल जाहिरिया मता, जो सतगुरु करते दान, वर्ण को करैया है धन्य पुरुष की शान। वो मालिक कभी अवतरित नहीं होता है, अवतरित होते हैं ये जो 10 अवतार ले रहे, ईसा, मूसा, नबी, नबीना, रावण, राम, ये लोग अवतार लेते हैं। वो मालिक जो है खंड है, जो अलग है, वो कभी अवतार नहीं लेता है। जैसे एक पिछले वीडियो में आपने हमारा इंटरव्यू लिया था, तो उसमें हमने एक किताब में दिखाया था, उसमें लिखा था अल्लाह अलख एक ही है, दूजा नाही को, दूजा जे मानी है दोजक परी है सोए। जो दूसरा परमात्मा मानेगा, दूसरा खुदा मानेगा, दूसरा अल्लाह मानेगा, वो दोजक में पड़ेगा। तो इधर दाता ने साफ साफ गोरा दिया, बेकलाम मुर्शिद गौ कलमा, हरिफ बिहू ना हेरो, 10 फाटक पार चमाचम, जहां बेचून नूर है तेरो। काया कावा, ये काया है, यही एक कावा है, वो कावा नहीं, वो तो ईंट पत्थर से जुड़ा हुआ है। काया ही कावा है। काया कावा सुरत हाजरी, दूर नहीं सब नेरो। लौ के परे, लौ लगी रहना चाहिए उस मालिक में। लौ के परे, रूप से न्यारा, वो रूप से अलग है, वो रूप में नहीं है, वो निरूपा है, वो अनूप है, रूप नहीं है उसके। रूप अनूप वो है
विदेही, वो विदेही है, रूप से न्यारा, नाम मुसल्लिम टेरो, तब वो नाम मुसल्लिम है, तब वो मुसलमान है, तब तक वो मुसलमान नहीं है। पांच तत्व त्रिगुण के, पांच तत्व त्रिगुण गुण के हेरा, जहां सत साई केर बसेरो, जहां सत साई केर बसेरो, वेद कुरान सरा ना पहुंचे, वेद कुरान सरा ना पहुंचे, ता आशिक कर डेरो, वहां पर आशिक का डेरा है, वहां पर वो आशिक पहुंच सकता है। बाकी ना ये भक्त, ना पुजारी, ना कर्मकांडी, ना ये प्रवचन देने वाले, ना कथा भागवत पढ़ने वाले, ना कुरान पढ़ने वाले, ना बाइबल पढ़ने वाले, जब तक आशिक नहीं होगा तब तक वो नूर का दरस नहीं पाएगा। मुर्शिद मेहर, मुर्शिद की मेहर हो जाए, यानी गुरु की दया हो जाए, गुरु की मेहरबानी हो जाए। मुर्शिद मेहर महरम मुझे वाकिब, अहमक शाह गदा जेह केरो, जान माल जोबान जहान दे, तू मेरो मैं तेरो, अब दू दिल तस्बीह को फेरो, तब वो मालिक कहता है तू मेरा है और मैं तेरा हूं। जब तक वो आशिक नहीं होगा तब तक वो ये कुछ पा नहीं सकता है। तो अवतारों की बात हो रही थी, तो अवतारों में जैसे ये हुआ, आपने बहुत अच्छी चीज बताई कि मतलब उनका एक ब्रह्म का अवतार नहीं होता, वो मतलब ऐसे ही। हाँ, वो जो अखंड मंडला, वो अखंड ब्रह्म है, वो अवतार नहीं, केवल अंश आ रहे हैं। तो इसमें दाता अगर देखें तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो जैसे बताते हैं कि जब पाप बढ़ जाता है या जब कोई बहुत चीज ऐसी हो जाती है तब कोई इस तरह का अवतार होता है, चाहे वो कृष्ण के रूप में हो, राम के हो, यीशु के रूप में हो, मोहम्मद के रूप में हो। हाँ। तो क्या मतलब अब माना जाए कि पाप बहुत बढ़ गया है, हमारे ही बीच से कोई होगा या ऐसा? हाँ हाँ, पाप तो बढ़ ही रहा है। देखो, धर्म की हानि हो रही है, जब जब वो धर्म की हानि, ये ग्रंथों में सनातन वाले बोलते हैं, जब जब वो धर्म की हानि, बाढ़ें असुर या धम अभिमानी, तब तब धरे से प्रभु मनुज शरीरा, हारें दुख निज सज्जन पीरा, तब वो जो है अवतार धरते हैं। तो उसमें कहा जाए कि क्या मतलब पाप इतना बढ़ गया है कि बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, देख नहीं रहे हो? कम होगा कि और बढ़ता ही जाएगा? नहीं, कम होगा। ये अभी ये जो चल रहा है शस्त्र, ये अभी विनाश की ओर जाएगा। अभी इसमें मारकाट होगी और वो होगा, और जैसे कम हो जाएगा जब आदमी, तो साला ये दूर तक आदमी नहीं दिखेगा, तो जब मिलेगा तो उसको जान से पकड़ेगा कि मेरा ये आदमी मिल गया, इससे प्रेम, फिर प्रेम से बोलेगा। अभी ज्यादा है, इसकी वजह से उसको किसी से प्रेम नहीं रह गया, प्रेम है ही नहीं। दया चट हुई गई, दया धस गई धरन में, पुण्य गौ पाताल, पाप भव बरन बरन में, उल्टा दान गजपत मांगे, सील संतोष कित गयो, गुरु कहे चेला सुनो, अब कलयुग प्रगट भयो। तो वो प्रगट हुआ है, अब कोई, अभी तो बहुत समय चलेगा, और अवतार जब आएंगे तो उसके पहले ये आपस में लड़के मर जाएंगे, फिर आएगा वो शांति फैला देगा और सब में अपना एक नए धर्म की नई तरीके से वो एक चालू करेगा। हाँ, ये ऐसा है। जब दुनिया में जब कुछ ही लोग बचेंगे, कुछ ही लोग बचेंगे। अभी देख लो इधर रूस और एक और देश कोई था, भूल गए हम, यूक्रेन, और इधर इजराइल और हमास और गांजा में इधर युद्ध चल रहा, फिर वो ईरान इराक में चला, ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि जब तक ये हिंदू मुसलमान ईसाई और ये जब तक ये धर्म रहेंगे, ये तब तक ये शांति होने वाली नहीं है। और ये विश्व से यही खत्म कर दिए जाए, इनके धर्म खत्म कर दिए जाएं और एक समदर्शी विश्व में स्थापित किया जाए, सब एक हैं, सारा विश्व एक कर दिया जाए, और तभी ये संभव हो सकता है। नहीं, ये समय जो है एक तानाशाह पैदा हुआ है, कोई किसी की नहीं सुन रहा है। बताइए, कोई सुन रहा है? तो
जाने कितना, कोई सुनने वाला नहीं। तो जब सुनने वाला नहीं तो परमात्मा है नहीं, प्रेम का पता नहीं चल रहा है, प्रेम है ही नहीं। जब प्रेम संसार से उड़ गया तो परमात्मा है ही नहीं। अब परमात्मा जब आएगा तो वो सबको एक कर देगा, पूरे विश्व को। और कोई अपने अपने धर्म का झंडा उठा रहे हैं, अपना अपना वो दिखा रहे हैं, लेकिन वो जब मालिक आएगा तो वो सबको शांत कर देगा। ये कि अवतार जो मेघनाथ का और बलदेव जी का जो होता है, जो लड़ाई उन्होंने बताई, वो पूरा किस्सा है। तो ऐसे ही एक लगातार जो है कल की पैर हम लोग और अधिक खोज पे हम लोग अपनी यात्रा जारी रखेंगे। फिलहाल हम लोग अभी देख रहे थे बुंदेलखंड यात्रा और हम लोग थे हमीरपुर पे खड़ही जाल पे। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।